नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी चैनल पर। तो जैसे कि पता है आपको, पिछली क्लासेस में हम ख़त्म कर चुके थे। कहाँ तक? तो हम बाबर को ख़त्म कर चुके थे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और हम बाबर को उसमें ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम आगे की क्लास लेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम हुमायूँ करेंगे। ठीक है? हुमायूँ और मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, और अगर जो नहीं होगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। बस आप यही मानिए कि इसमें दो जो है सिर्फ 2 क्लासेस ही होंगी, एक तो आज की होगी और एक कल हो सकती है। ठीक, इसमें जो सूर साम्राज्य आने वाला है, इसमें क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य के बीच में जो 15 वर्ष सूर साम्राज्य रहा, वो अभी हमने इसमें नहीं करवाया है। उसकी अलग पीडीएफ है, उसमें अलग से ही देखेंगे। ठीक है? तो चलिए बिगड़ समय को गवाते हुए शुरू कर देते हैं हम अपनी क्लास को। हुमायूँ। हुमायूँ कब से कब तक रहा? तो हुमायूँ रहा 1530 से 40 तक रहा। उसके बाद क्या आ जाता है, 1540 से 55 तक आ जाता है सूर साम्राज्य। फिर आता है, अपना कमबैक करता है हुमायूँ, 1555 में आता है। कब आता है? 1555 से 56 तक रहता है। ठीक है? 56 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है कौन? तो इसके बाद आ जाएगा अकबर। इसका बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। नसरुद्दीन मोहम्मद या खोदमीर, क्या बोला जाता था इसे, और खोदमीर भी इसको कहा जाता था। ठीक है? खोदमीर। जन्म कब हुआ इसका? तो 1508 ईस्वी में जन्म हुआ इसका। माता का नाम क्या था इसकी? तो महामहम बेगम था माता का नाम। पूर्व पद, इससे पहले जो राजा बनने से पहले ये क्या था? तो गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का? बदायूं बद बदखसा का सूबेदार था। कहाँ का? बदखसा का सूबेदार था ये गद्दी पर बैठने से पहले। ठीक है? इसका जो राज्य अभिषेक था, वो राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 1530 में आगरा में हुआ था इसका राज्य अभिषेक। ठीक है, अब आ जाएंगे इसके प्रमुख अभियान और युद्ध कर्म देख लेंगे। इसने जो हुमायूं के प्रमुख अभियान थे और युद्ध कर्म है, इनको देखेंगे। 1531 में हुमायूं ने क्या किया? तो कालिंजर दुर्ग पर विजय पाई। कहाँ पर है कालिंजर दुर्ग? तो ये बांदा यूपी में हो जाएगा। प्रताप रुद्र देव के अधीन था। कौन सा था जो प्रताप रुद्र देव के अधीन था? दुर्ग, उसको जीता। 1532 में क्या करता है? चुनार का किला घेरा। कहाँ पर हो जाएगा चुनार का किला? ये मिर्ज़ापुर में है। इससे पूर्व, इसे जो ये चुनार का किला था, इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। क्या बोला जाता था? तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ संधि यहीं हुई। जो थे क्या होगी चुनार के किले में, यहाँ पर संधि हो गई थी इनकी। ठीक है? 1532 में क्या होता है? 1532 में ये दोहरिया का युद्ध होता है। किसका? दोहरिया का युद्ध, जिसमें हुमायूं ने यह युद्ध जीत लिया था। ठीक है? बस यही याद रखना है। 1532 में कौन सा? तो दोहरिया का युद्ध होता है। 1533 में क्या करता है? ये दीनपनाह पुस्तकालय की स्थापना करता है। दीनपनाह नगर व पुस्तकालय की स्थापना करता है, और इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है? 1539 में क्या करता है? बंगाल विजय, जिसको क्या बोला जाता था उस समय पर? गोंड प्रदेश होता था। बंगाल जीतकर उसका नाम क्या कर दिया? उसका जनताबाद इसने नाम रख दिया था। नोट: बंगाल अभियान के दौरान हिंदल ने शेर खां बहलोल की हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। अब ये क्या करता है? ये जब बंगाल विजय के लिए जाता है, तो ये हिंदल को जो है चार्ज दे के चला जाता है। कहाँ का? दिल्ली का। तो क्या होता है वहाँ पर? होता है शेख बहलोल क्या कर देता है? नहीं, ये शेख बहलोल को दे के जाता है दिल्ली का कंट्रोल, और क्या करता है? हिंदल ने शेर बहलोल की हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। फिर ये वहाँ से आता है और इसकी फील्डिंग सेट करता है। ठीक है? 1539 में क्या होता है? तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। दिल्ली दिल्ली वापस आते समय, जब हुमायूं दिल्ली वापस आ रहा था, तो तब क्या होता है? तब होता ये है कि इसमें ये शेरशाह सूरी जो होता है, वो इस पर अटैक कर देता है बंगाल से वापस आते हुए। ठीक है? तो जब ये अटैक कर देता है, तो वहाँ पर कौन सा? तो चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। इसमें भी क्या होती है? इसमें भी हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद गया। हुमायूं क्या करता है? तो वो जान बचाने के लिए शेरशाह सूरी एक
सब महान सम्राट हो जाएगा, जो एक अच्छा खासा रूलर भी था। ठीक है, क्या करता है तो कर्मनासा नदी में कूद जाता है, जहाँ पर क्या निजाम चिश्ती या निजाम भिश्ती, एक भिश्ती थे जिन्होंने इनकी जान बचाई थी। किसने बचाई थी? निजाम भिश्ती ने इनकी जान बचाई थी। ठीक है, बदले में निजाम भिश्ती को एक दिन का शासक बनाया गया और उसे उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो क्या होता है, निजाम भिश्ती ने जिसकी इसकी जान बचाई थी, तो हुमायूं से प्रॉमिस करता है कि तुम्हें एक दिन का दिल्ली का शासक बनाया जाएगा। तो फिर वो उसे पूरा भी करता है। 1540 में क्या होता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। 1540 में किसके बीच होता है? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें फिर से हुमायूं हार जाता है और वो यहाँ से भारत छोड़कर ही भाग जाता है। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, शेर शाह सूरी जीत जाता है और दिल्ली में सेकंड अफगान वंश, कौन से? दूसरे अफगान वंश की स्थापना कर देता है। किसकी? दूसरे अफगान वंश की। तो पहला अफगान वंश कौन था? तो वो तो लोधी वंश था। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा अफगान। विवाह 1541 में विवाह हो जाता है। हुमायूं ने हमीदो बानो बेगम से निकाह किया था। किससे? हमीदो बानो बेगम से निकाह कर लेता है। उससे क्या होता है, अकबर का जन्म होता है अक्टूबर 1542 में। किसके यहाँ पर? राणा वीर साल के यहाँ, अमरकोट पंजाब। इसने पंजाब में जाके शरण ले ली थी। ठीक है, वहीं पे हो जाता है ये। ठीक, अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 में। क्या करता है ये? पुणे 1555 में आता है। पुनः भारत आगमन व सत्ता वापिस कर लेता है। बजे जो आता है, आने के बाद क्या करता है 1555 में, तो अपनी सत्ता को वापिस पा लेता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कहाँ पर होता है? पंजाब में। हुमायूं की जीत होती है इसमें। ठीक है, सरहिंद का युद्ध, इसमें भी हुमायूं की जीत हो जाती है। सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया था। तो क्या होता है, इसका साथ दे रहा होता है इसका बेटा अकबर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सरहिंद के युद्ध के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार बना देता है। क्या बना देता है? लाहौर का, उसको कहाँ का? लाहौर का सूबेदार बना देता है। मृत्यु कब होती है इसकी? तो मृत्यु 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में एक पुस्तकालय होता है, दीनपनाह पुस्तकालय। ठीक है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, स्टैलिन लैनपुल का कथन था। स्टैलिन लैनपुल हो जाएंगे, जो एक कौन थे? जो एक इतिहासकार हैं। उनका क्या कथन था? उनका कथन था कि हुमायूं का जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ठीक है, पैक वैग मार रहा था ये, दीनपना पुस्तकालय, वहां पर सीढ़ियों से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामे की रचना इसकी बहन थी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसकी बहन थी? हुमायूं की गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में स्थित है, चार बाग शैली में प्रथम मकबरा हो जाएगा। चार बाग शैली देखते हैं, चारों तरफ को रोड निकली होती है और उसके साइड में पेड़ खड़े होते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है चार बाग शैली। ठीक है भाई, तो बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ज्योतिषी, ये क्या है कि हुमायूं जो है ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था। ठीक है, ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था और सप्ताह के सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। शनिवार रविवार को पीले वस्त्र पहनता था, शनिवार को काले वस्त्र पहनता था और सोमवार को सफेद वस्त्र ये धारण करता था। अब उसके बाद आ जाता है अकबर। ठीक है, अकबर आ जाता है कब से कब तक? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर आ जाता है। ठीक है, जन्म कब हुआ अकबर का? तो 1542 में हुआ था। कब? 1542 में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में। कहाँ? अमरकोट, बीरबल लाल के यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था जलाल। उपाधि क्या थी इसकी? अर्श असियानी। क्या थी? अर्श असियानी हो जाएगी। ठीक, शासनकाल कब से कब तक रहा है अकबर का? 1556 से 1605 तक रहा। मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल किसका हो जाएगा? तो सबसे लंबा शासनकाल हो जाता है किसका? अकबर का ही हो जाता है। ठीक है, पालन पोषण जो किया अकबर का, वो किसके द्वारा किया गया पालन पोषण? तो सुल्तान बेगम ने किया, जो अस्करी की पत्नी थी। अस्करी कौन था? अस्करी इसका चाचा था, उसकी ये पत्नी थी। ठीक है, अस्करी की ये पत्नी थी, है ना। माता कौन थी इसकी? तो माता वास्तव में थी इनकी हमीदो बानो बेगम थी। उपाधि क्या थी? मरियम मकानी। तो इनकी माँ को क्या उपाधि दी हुई थी? तो मरियम मकानी इनकी उपाधि थी। ठीक, धायमा कौन थी? धायमा हो जाएंगी इनकी अन अजी जीजी अनगा या महामहम अनगा हो जाएंगी इनकी धाइमा। ठीक है, प्रथम विवाह किससे हुआ? इन्होंने पहला विवाह
रुकैया बेगम से कर लिया 1551 में। अब देखो 51 42 में जन्म हुआ इसका, 8 और एक 9, 8 और सॉरी 8 8 होगी 50 और एक 9 साल की उम्र में इसने पहला विवाह कर लिया था अपना, ठीक है। युवराज घोषित कब हुआ? तो 1555 के सरहिंद के युद्ध के बाद इसको युवराज घोषित कर दिया गया था, और कहाँ का? लाहौर का। इसे सूबेदार भी बना दिया गया था। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके जीवन में, कुछ मोड़ तोड़ आते हैं इसके जीवन में भी या नहीं। अब अकबर, अकबर का प्रारंभिक परिचय एवं महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। शिक्षक कौन थे अकबर के? तो अब्दुल लतीफ थे, जिन्हें क्या सिराजी भी बोला जाता है। राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के गुरदासपुर जिले कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। विधि किसने? तो अब्दुल कासिम ने पूरी की थी। विधि को किसने पूरा किया था? तो अब्दुल कासिम द्वारा विधि को पूरा किया गया था। इसके संरक्षक कौन हो जाएंगे? तो संरक्षक हो जाएंगे इसके, कौन संरक्षक कौन हो जाएंगे? बैराम खां हो जाएंगे। अन्य नाम क्या था इनका? तो खान बाबा हो जाएगा। अवधि क्या थी? 1556 से 1561। जो खान बाबा थे इसके अंगरक्षक रहे वो, तो वो कब से कब तक रहे? तो 1556 से 1561 तक ये रहे थे। कितने वर्ष? 5 वर्ष रहे थे ये इसके संरक्षक बन के। ठीक, उसके बाद क्या होता है? इसका दुधमुहा भाई किसको बोला जाता है इसका? तो इसका दुधमुहा भाई बोला जाता है मिर्जा अजीज कोका को। बैरम खां का अंत, ठीक है, बैरम खां का अंत और विवाह। 1561 में क्या होता है? महामहम अनगा जो होती है, जो इनकी धाई माँ थी, ठीक है, के कहने पर इसको इसे मक्का भेज देता है। इस पे भी कुछ आरोप लगाती है तो वो मान लेता है अकबर, और इसको कहाँ मक्का भेज देता है। मक्का जाते समय क्या होता है? मुबारक खां ने पटवाटन गुजरात में इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? बैरम खां की। ठीक है, इसके बाद अकबर ने क्या किया? बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से विवाह किया तथा उनके पुत्र अब्दुल रहीम खां ने खाना को पुत्र का दर्जा दिया था। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना इनका एक प्रमुख दरबारी कवि भी वो दरबार में भी होता है इनके। ठीक है, तो क्या करते हैं? तो ये किसकी? बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लेते हैं। जब उसकी हत्या कर देता है मुबारक खां मक्का जाते हुए, तो उसकी बेगम कौन होती है? सलीमा बेगम के साथ विवाह करके अब्दुल रहीम खान ए खाना को पुत्र का दर्जा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध तो बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हो जाता है 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 में होता है। किसके बीच? अकबर और हैमू। किसके बीच होता है? अकबर और हैमू, जो हेमराज विक्रमादित्य होता है। ठीक है, 7 अक्टूबर 1556 को हैमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, विशेष क्या हो जाएगा? हेमराज या हैमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसकी जीत हो जाती है? तो जीत तो होती है अकबर की, हैमू मारा जाता है। अकबर के सुधार एवं महत्वपूर्ण वर्ष। ठीक है, 1560 से 62 तक क्या रहा ये? 1560 से 62 तक क्या बोलता है? पेटीकोट शासन या स्त्रीन शासन या पर्दा शासन या हरमदल का प्रभाव। तो हरमदल क्या था? इसको जो है वो महामहिम तीन की उन्होंने इसे बिजी रखा, क्या लड़कियों में इसी तरीके से इन्हें बिजी रखा, और खुद के हाथ में उसने शासन रखा, तो स्त्रीन शासन बोला जाता है या पर्दा शासन। 1562 में क्या हुआ? तो 1562 में हरमदल से मुक्त होता है ये, और बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा का अंत कर देता है। 1562 में जैसे ही ये हरमदल से मुक्त होता है, तो ये किस किस चीज पर रोक लगा देता है? तो ये बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा का अंत कर देता है। 1563 में क्या होता है? 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म किया। क्या किया? तीर्थ यात्रा कर खत्म किया। 1564 में क्या किया? तो जजिया कर कर दिया। क्या कर दिया? तो जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह कहाँ पर होता है? उज्बेक में किया जाता है। कहाँ पर? उज्बेक में। ठीक, कहाँ अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह कौन करता है? उज्बेक। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करता है। प्रत्येक बृहस्पति वहाँ सप्ताह के बृहस्पतिवार दिन को वहाँ पर चर्चा की जाती थी। 1578 में सभी धर्मों के लिए क्या इसे खोल दिया गया। पहले ये क्या था? तो ये पहले मुस्लिम धर्म के लिए ही खुला हुआ होता है 1575 में, लेकिन फिर क्या होता है 1578 यानी 2 साल
3 साल बाद क्या किया जाता है, इनको सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है, फिर 1589 में क्या करता है, ये मजहर की घोषणा करता है। तो मजहर क्या था, मजहर में बोला जाता है कि सम्राट का जो भी आदेश होगा ना, तो वो सर्वोपरि होगा। क्या होगा, वो सर्वोपरि होगा। 1582 में क्या होता है, दहसाला प्रथा, दहसाला प्रथा प्रारंभ कर दी गई इसने। 1582 में क्या, दहसाला प्रथा प्रारंभ कर दी, किसके द्वारा, तो टोडरमल द्वारा इसको शुरू किया गया था, दहसाला प्रथा को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे बढ़ जाते हैं और ठीक है, इबादत खाना, इबादत खाना क्या है, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के लिए खोला गया था। इबादत खाना विभिन्न धर्मों के विद्वानों के लिए खोला गया था। ठीक है, जैन धर्म से कौन आए थे इबादत खाने में, सतीचंद आए थे, भानुचंद आए थे और हरि विजय सूरी आए थे। ठीक है, और इस किसने हरि विजय सूरी को क्या दी थी, हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। हिंदू धर्म से कौन आए थे, तो हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम दास आए थे। ईसाई ईसाई धर्म से कौन आए थे, तो मैनी मोनोसिरेट आए थे। कौन आए थे, मोनोसिरेट आए थे। पारसी धर्म से कौन आए थे, तो दस्तूरी दस्तूरी राज मेहरजी राणा आए थे। इसने इसके अकबर को क्या सिखाया था, सूर्य नमस्कार। जो पारसी धर्म से आए थे, दस्तूर जी महराज जी राणा, उन्होंने क्या सिखाया था इसको, तो उन्होंने इसे सूर्य नमस्कार सिखाया था अकबर को। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, बस पानी पी लिया जाए। वीर महाराणा प्रताप जी, अब क्या देखेंगे हम, वीर महाराणा प्रताप जी के बारे में देखेंगे। कब से कब तक, 1540 से 1597 तक इन्होंने शासन किया, अकबर के टाइम पर ही। ठीक है, और हल्दी घाटी जो ये युद्ध हुआ, इसी के नाम पर, कोई यूट्यूब पर आप सर्च करोगे ना, हल्दी घाटी सॉन्ग 1 2 3, वह 3 पार्ट में बनाया गया है, जाके सुनिएगा, बहुत ही मस्त सॉन्ग है। ठीक, तो वीर महाराणा प्रताप जी किस वंश से थे, तो ये सिसोदिया वंश से थे। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था इनका, कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म हुआ था। माता कौन थी, तो जयवंती बाई थी, और पिता कौन थे, उदय सिंह, जो राणा राणा सांगा व कर्णावती के पुत्र थे। ठीक, तो राणा सांगा के पुत्र वो ये हो जाएंगे, ये पोते। इनका प्रिय प्रिय घोड़े का क्या नाम था, चेतक। ठीक, और प्रिया हाथी का क्या नाम था, तो प्रिया हाथी का नाम था इनके का राम प्रसाद। अब राम प्रसाद की ना स्टोरी आती है कि राम प्रसाद को जब कैद करके ले जाया गया, तो राम प्रसाद के हाथी जो था इनके, उसके आगे बहुत सारी चीज़ें रखी गई, गन्ने उसकी फेवरेट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी गई, पानी दिया उसे। लेकिन राम प्रसाद को पता चल गया था कि मैं दुश्मन के घेरे में आ चुका हूँ। ठीक है, तो राम प्रसाद ने वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया और भूख प्यास से ही अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर अकबर ने बोला था कि जिस आदमी के एक हाथी को मैं नहीं झुका पाया, उसको मैं खुद तो क्या ही झुकाऊंगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जनवरी 1576 को, सॉरी 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, तो हकीम खान सूर हो जाएंगे, राणा पुंजा सोलंकी हो जाएंगे, मन्नाजी झाला हो जाएंगे, और भामा शाह हो जाएंगे। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मानसिंह हो जाएंगे और आसफ खां हो जाएंगे। कौन, मानसिंह हो जाएंगे और आसफ खां हो जाएंगे। द्विवेदी का युद्ध कब हुआ था, तो 1582 में हुआ था। इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मेवाड़ का मैराथन भी इस युद्ध को बोला जाता है, द्विवेदी के युद्ध को। ठीक है, अब हो जाता है 1562 में क्या हुआ था, आमेर को मिलाया था। क्या किया था अकबर ने, तो 1562 में, मैं भी तो बोल रहा था यार, इतना सारा टेक्स्ट था लिखा, वो कहाँ गया, ये पेज यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं 1575 में क्या किया। 1575 में मनसबदारी प्रथा शुरू की अकबर ने। 1582 में क्या किया, दीन ए इलाही धर्म चलाया, सुलह कुल 19 लोगों ने अपनाया था ये दीन ए इलाही, और इसमें एकमात्र हिंदू कौन थे, तो राजा बीरबल थे। 1582 में ही इसने इबादत खाने को बंद कर दिया था, जो इबादत खाना खोला गया था उसे बंद कर दिया। 1589 में कौन
स्टीफन थॉमस मिशनरी भारत आया। किसका? स्टीफन थॉमस जो अंग्रेजी मिशनर था, तो वो भारत आया। 1583 में रोल्फ फिच भारत आया था अकबर के टाइम पर ही। 1583 में राम सीता आकृति के सिक्के चलाए थे अकबर ने। इसी के समय पुर्तगाली कर्नेल तंबाकू लेकर भारत आया था। कौन आया था? तंबाकू लेकर भारत आया था। अब क्या किया इसने? तंबाकू पिलाया भाई साहब अकबर को। अब अकबर को आ गया बड़ा स्वाद आया। अकबर क्या हुआ? अकबर मंत्र मुग्ध हो गया एकदम, 2 तम्बाकू ही चिल में मार कर। ठीक है, अकबर हो गया फिर मंत्र मुग्ध। तो अकबर ने क्या कर दिया? तो भाई साहब अकबर ने तो तम्बाकू की खेती शुरू कर दी। ठीक है, तो अकबर के अकबर के विजय अभियान देख लेते हैं। तो अकबर के विजय अभियान कौन कौन से हो जाएंगे? अकबर के विजय अभियान 1561 में किसको? मालवा जीता। साम्राज्य विस्तार के लिए पहला युद्ध था। 1562 में आमेर को मिलाया। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी आमेर ने। ठीक है, अब कौन हो जाएंगे? तो आमेर में राजा बिहारी मल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो राजा बिहारी मल हो जाएंगे, जिसको भारमल भी कहा जाता है। भारमल का परिवार हो जाएगा। ठीक है, बेटी कौन हो जाएगी? बेटी हरखाबाई हो जाएगी। जोधाबाई या मरियम उजमानी हो जाएगी। ठीक है, और बेटा कौन हो जाएगा? तो भगवान दास हो जाएंगे बेटे इनके। ठीक है, तो जोधाबाई की शादी हो जाती है। शादी से अकबर को क्या भैया 5,000 का मनसब बनाया शादी के बाद। किसको भाई? तो मानसिंह नहीं, शादी अकबर से होगी जोधाबाई की। और बेटा कौन था? भगवान दास। भगवान दास का बेटा कौन था? मानसिंह। तो भगवान दास को तो कितने का? 5,000 का मनसब बनाया था। और मानसिंह को कितने का? 7,000 का मनसब बनाया था। ठीक है, 1564 में क्या गोंडवाना क्षेत्र जीता? 1564 में कौन सा? तो 1564 में 1564 में गोंडवाना क्षेत्र जीता। ठीक है, जीत कर कौन थी गोंडवाना क्षेत्र में? तो रानी दुर्गावती रूल कर रही थी। 1568 में मेवाड़ अभियान किया। ठीक है, 1571 और 72 में गुजरात अभियान किया। शासक कौन हो जाएंगे? मुजफ्फर थर्ड हो जाएंगे। अकबर ने यहीं पर पहली बार समुद्र देखा। इसे क्या दुर्तगामी अभियान भी कहा जाता है। दुर्तगामी अभियान किसने कहा? तो दुर्तगामी अभियान कहा इसमें इसे स्मिथ ने। किसने? वेंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक, अब आ जाते हैं अब्दुल रहीम। क्या था भैया? अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी इस युद्ध के बाद। की उपाधि गुजरात अभियान के दौरान मिली। अब्दुल रहीम जो था उसे खान ए खाना की उपाधि कब मिली? तो किसके युद्ध के बाद मिली? तो गुजरात अभियान के बाद मिली। इसी अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी आगरा की स्थापना की। और 1575 में कब की थी? तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा में बना हुआ है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1575 में की गई थी। और गुजरात अभियान के बाद अकबर द्वारा की गई थी। 1581 में क्या हुआ? तो 1581 में काबुल काबुल को जीता गया। 1585 में क्या होता है? कश्मीर अभियान होता है। 1591 में सिंध क्षेत्र को जीता गया। 1600 में अहमदनगर बीजापुर को जीता, जिसकी शासक कौन थी? चांद बीबी थी। 1600 ईस्वी में असरगढ़ी अभियान किया, जो इसका अंतिम अभियान हो जाएगा। अकबर के समय कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी? कुल सूबों की संख्या थी कितनी? 15 थी। ठीक है, अब ये बाद में कितने हो गए थे सूबे? 20 हो गए थे। अकबर की स्थापत्य कला से हो जाएंगे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हुमायूं मकबरा जो था दिल्ली का, उसकी मरम्मत इसने करवाई। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1575। आगरा का किला बनवाया। दीवान ए आम और दीवान ए खास फतेहपुर सीकरी में बनवाया। 1602 में क्या? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, 1583 में क्या? इलाहाबाद का किला बनवाया था इसने। पंचमहल बनवाया। अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा आगरा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो अकबर का मकबरा तो सिकंदरा आगरा में हो जाएगा। कहाँ पर? तो आगरा में हो जाएगा। इस जगह पेन सही चलता है टैब पे, है ना? वही चेक कर रहा था मैं। सॉरी सॉरी। क्लियर कर दो पेज को। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन थे अकबर के नवरत्न? अकबर के नवरत्न हो जाएंगे। खुल जा भाई पीडीएफ, इतना टाइम क्यों लगा रही है?
अच्छा, नेक्स्ट पेज पे है। अकबर के नौरत्न कौन हो जाएंगे? बीरबल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बीरबल हो जाएंगे, जिनको क्या बोला जाता है? महेशदास हो जाएंगे। ठीक है। अबुल फजल हो जाएंगे, जिन्होंने अकबरनामा पुस्तक के लेखक की, वो अकबरनामा पुस्तक लिखी थी, जिसका तीसरा भाग और इम्पोर्टेंट भाग हो जाएगा कौन सा? आईने अकबरी। फैजी हो जाएंगे। फैजी कौन हो जाएंगे? फैजी एक चिकित्सक हो जाएंगे। टोडरमल हो जाएंगे, राजस्व मंत्री, जिन्होंने तहसाला पर्दा की थी। अब्दुल रहीम हो जाएंगे, खाने खाना, जिन्होंने गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में उपाधि मिली थी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तानसेन कौन है? तो तानसेन तनमिश्र हो जाएगा, या रामतनु पांडे भी इनको बोला जाता है। दरबारी कवि हो जाएंगे। समाधि कहाँ हो जाएगी? ग्वालियर में हो जाएगी। मियाँ मल्हार राग की रचना की थी इन्होंने। ठीक है। मानसिंह हो जाएंगे, इनके सेनापति हो जाएंगे। मुल्ला दो प्याजा हो जाएंगे। फकीर अजाउद्दीन हो जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएंगे अकबर से? तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएंगे? समकालीन कवि कौन थे इनके? तो तुलसीदास हो जाएंगे। महाभारत एवं रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया, किस नाम से? तो रजमनामा के नाम से किया। जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी को दी थी। युग युग प्रधान की उपाधि जीनचंद्र सूरी को दी थी। अब्दुल नबी, अकबर अब्दुल नबी की चप्पल अपने सिर पर उठाते थे। अब्दुल नबी को ये आदर्श मानते थे अपना। ठीक है। क्या हो जाता है इन स्लाइडों को? देखना कितने स्लो मोशन में खुल रही हैं। ठीक, अब आ जाएगा यहाँ पर जहांगीर। तो जहांगीर से कल क्या करेंगे हम? तो जहांगीर से हम करेंगे कल स्टार्ट। ठीक है, कल स्टार्ट कर देंगे। कल इसकी वीडियो दी जाएगी, जिसमें हम कल पूरा ही ख़त्म कर देंगे। कितने 10 पेज और रह गए हैं, 10 पेजों को हम कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए चलो कर दी जाए आपकी छुट्टी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है।